Hi, hello, welcome to my channel Sweetie Unique Vlogs. This is your Dwarka Cute. Please subscribe, like, and comment, share. बाल भाव भी कितना मनोहर है जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है। तब दिव्य बालक लीलाओं का तो कहना ही क्या है। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते। जो जो उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों त्यों उन पुरानी बातों में रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे। उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। पाठक स्वयं समझ लेंगे वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गुड़ बातें होती थी। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंगा है, इधर उधर से चीरे उठाकर लपेट ली है। संपूर्ण शरीर में धूली लपेट हुई है। एक घुरे पर अशुद्ध हंडियों पर बैठे हैं। हंडियों से खारिक लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली है। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली। हंडी को कपड़े से बजा बजा कर आप कुछ गा रहे हैं। सुवर्ण जैसा शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो भी उधर से निकलता वही उस अद्भुत स्वाग को देखने के लिए खड़ा हो जाता। निमाई अपने राग में मस्त थे। उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं। किसी ने जाकर यह समाचार शची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और दो चार मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई, तू अब बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मण के बेटे को ऐसे अपवित्र स्थान में बैठना चाहिए? आपने कहा, माँ, स्थान का क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक से है। हाँ, जो स्थान हरि सेवा पूजा से हीन हो वहाँ बैठना ठीक नहीं। इन हंडियों में तो मैंने भगवान का प्रसाद बनाया है। भला फिर ये हंडियाँ पवित्र कैसे हुई? माता डांटकर कहा, बहुत ज्ञान मत बांट, बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठकर स्नान कर ले। निमाई भला कब उठने वाले थे? वे तो वही डटे रहे और फिर वही अपना पुराना राग आलापने लगे। माता ने जब देखा वह किसी भी तरह नहीं उठता तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर उन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। इस प्रकार ये सभी बालोचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाते और उसे दूध भात खिलाते। दिन भर उसे बांधे रखते। माता यदि उसे भगा देती तो खूब रोते। कभी पक्षियों को पकड़ कर लाते, कभी पक्षियों को पकड़ने को दौड़ते और कभी गौ को छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते और उससे धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक चले जाते। कोई कहती, निमाई, तुझे हम संदेश देंगे, जरा नाच तो दे। तब आप कहते, मिठाई दो तब नाचेंगे। वे संदेश लड्डू पेड़े इन्हें दे देते। ये उसी समय कुछ मुंह में भर लेते। शेष को
हाथ में लेकर ऊपर हाथ उठा उठा कर खूब नाचते। इस प्रकार ये घर घर जाकर खूब नाच दिखाते थे और खाने के लिए खूब माल पाते थे। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती, ये सबसे ले लेते, स्वयं खाते और अपने साथियों को बांट देते। इस प्रकार ये सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगे और नर नारियों को परम सुख देने लगे। एक दिन ये बाहर से दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले, माँ, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। माता ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध चिवड़ा लाती हूँ, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। यह कह माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध इन्हें दिया। माता देकर भीतर चले गई, पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा है, तब वे जल्दी से कहने लगी, अरे निमाई, तू यह क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खा रहा है? अपने भोली सूरत बनाकर कहा, माँ, तेने भी तो मुझे मिट्टी ला कर दी है, मिट्टी ही मैं खा रहा हूँ। माता ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे ना खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ, यह सब मिट्टी ही तो है, सभी पदार्थ मिट्टी के ही विकार है। माता इस गूढ़ ज्ञानी को समझ गई, पुचकाकर बोली, बेटा है तो सब मिट्टी ही, किंतु काम सबका अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी का है, रेत भी मिट्टी के है। घड़े में पानी भरकर लाते हैं तो वह रखा रहता है, और रेत में पानी डाले तो वह सूख जाएगा। इसीलिए सबके काम अलग अलग है। आपने मुंह बनाकर कहा, ऐसे बात है, तब हमें तेने पहले से क्यों नहीं बताया? अब ऐसे ना किया करेंगे, अब कभी मिट्टी ना खाएंगे, भूख लगने पर तुझसे ही मांग लिया करेंगे। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन करने लगे। माता इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती। बाल लीला। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य है। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चांचलता और चपलता तो करते हैं, जिसके साथ ये चपलता करते हैं उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वह प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाता उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु में राग या द्वेष नहीं, इनके लिए तो सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्रा गंड शास्त्र करने के घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेशी ब्राह्मण को देखा। देखने से वह ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थक का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था और गले में तुलसी की माला थी। मुख से प्रतिक्षण भगवान का नाम जप करता था। मिश्रा जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ प्रार्थना किया। मिश्रा जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका
अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्रा जी ने ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़क कर तथा आचमन किया। आचमनीय तथा फूल फल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की और पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। शची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सब सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए, दाल बनाई, चावल बनाए, आलू भूनकर भुर्ता भी बना लिया। शची देवी ने पापड़ दे दी, उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने एक ओर रख दिया। सब सामग्री सिद्ध होने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाली में चावल निकाले, दाल भी हंडी से निकालकर थाली में रखी। केले के पत्ते पर भुने पापड़ को भात के ऊपर रखा। आसन पर सुस्थिर होकर बैठ गए। सभी पदार्थ में तुलसी पत्र डाले। आचमन करके वे भगवान का ध्यान करने लगे। आंखें बंद करके वे सभी पदार्थ को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में ही घुटुओं से चलते हुए निमाई वहां आ पहुंचे और जल्दी जल्दी थाली में से चावल लेकर खाने लगे। ब्राह्मण ने जब आंख खोलकर देखा तो सामने बालक को खाते पाया। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा और जोर से कहने लगा, अरे यह क्या हो गया? इतना सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगा। हाय हाय करके मिश्रा जी दौड़े। कोलाहल सुनकर शची देवी भी वहां आ गई। मिश्रा जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के पैरों में लिपट गया। इतने में ही ब्राह्मण दौड़े आए। उन्होंने आकर मिश्रा जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं भला बच्चों को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा ना करें, भोजन की क्या बात है, थोड़ा चना छरवण खाकर जल पी लूँगा। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के 2-4 और भी ब्राह्मण वहाँ आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर भोजन बनाने की प्रार्थना की। सभी की बातों को ब्राह्मण टाल न सके और वे दूसरी बार भोजन बनाने को राजी हो गए। ब्राह्मण देवता स्नान करके रसोई बनाने लगे। अब के बनाते बनाते 4-5 बज गए। शची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, माता किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर चले गई। उसी समय ब्राह्मण ने रसोई तैयार करके भगवान के अर्पण की। वे आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे कि उन्हें फिर खटपट सी मालूम हुई। आंख खोलकर देखा तो निमाई फिर दोनों हाथ से चावल उठा उठा कर खा रहे हैं और इतने में ही माता भीतर से आ गई। निमाई को वहां ना देखकर वहां दौड़कर ब्राह्मण के ओर आ गई। वहां दाल से सने हुए निमाई को दोनों हाथों से भात खाते हुए देखकर वे हाय हाय करने लगे।
मिश्रा जी भी पास ही थे। अब के वे अपने गुस्से को ना रोक सके, बालक को जाकर पकड़ लिया। वे उसके तमाचा मारने को ही थे कि ब्राह्मण ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, आपको मेरी शपथ है, जो बच्चे पर हाथ उठावे, भला अबोध बालक को क्या पता। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपट गया। बीच बीच में पिता की ओर छिपकर देख भी लेते हैं कि उनका गुस्सा अभी शांत हुआ या नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वो कुछ भी ना कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़े ही थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। उसी समय वे भी लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनके सौंदर्य, तेज और ओज को देखकर ब्राह्मण ने मिश्रा जी से पूछा, यह देव कुमार के समान तेजस्वी बालक किसका है? कुछ लजाते हुए मिश्रा जी ने कहा, यह आपका ही है। ब्राह्मण एकटक विश्वरूप की ओर देखने लगा। विश्वरूप के विश्वविमोहन रूप के देखने से ब्राह्मण की तृप्ति ही नहीं होती थी। धीरे धीरे विश्वरूप को सभी बातों का पता चल गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब की बार आप मेरे आग्रह से भोजन और बना ले। अब के मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ। अब की बार आपको भोजन पाने में किसी भी प्रकार के विघ्न न होगा। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से विश्वरूप को पूछा करते हुए कहा, बेटा, तुम मेरी तनिक भी चिंता ना करो। मेरी कुछ एक ही दिन का बात थोड़े ही है। मैं तो सदा ऐसा ही घूमता रहता हूँ। मुझे रोज रोज भोजन बनाने का अवसर कहाँ मिलता है। कभी कभी तो महीनों वन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना चरवान पर ही गुजर जाता है। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है। इसीलिए मुझे तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा या चना चवर्ण हो तो मुझे दे दो। उसे ही पाकर जल पी लूँगा। अब कल देखी जाएगी। विश्वरूप ने बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, यहाँ तो हम आपके स्वभाव को ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी है। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको तभी संतोष हो सकता है जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। आपने लिए नहीं, किंतु हमारे प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावे। विश्वरूप की वाणी में प्रेम था, उनके आग्रह में आकर्षण था और उनकी विनयों में मोहकता थी। ब्राह्मण फिर कुछ भी ना कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। अब के निमाई को रस्सी से बांधकर माता तथा विश्वरूप ने अपने पास ही सुला लिया। ब्राह्मण को भोजन बनाने में बहुत रात्रि हो गई। देव की गति उसी समय
सबको निद्रा आ गई। ब्राह्मण ने भोजन बनाकर जो ही भगवान को अर्पण किया, त्यों ही साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने आ उपस्थित हुए। देखते ही देखते उनके 4 की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान थे। एक में माखन रखा था, दूसरे से खा रहे थे। शेष 2 हाथों से मुरली बजा रहे थे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बुलाते थे, मैं बाल रूप में तुम्हारे पास आता था। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। गदगद कंठ से हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है। भला मैं शूद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूँ। हे प्रभु, मुझे अज्ञानी के ऊपर आपने इतना कृपा की। मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। भगवान, मैंने न कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया, जप किया, दान किया, धर्म, पूजा पाठ, मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया। फिर भी मुझे दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की। इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूँ। मेरा कोई ऐसा साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यदि वरदान दीजिए कि आपकी मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। एवमस्तु कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि को आंखें खुली। निमाई को पास ही सोता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण भी बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर सो गए हैं, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातः काल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे, नित्य प्रति किसी न किसी समय आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन कभी कभी होती है। निमाई अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे थे। स्त्रियां खिलाती खिलाती कहती, निमाई, तुम ब्राह्मण का बालक होकर भिखारी ब्राह्मण के हाथ के चावल खा लेते हो। अब तेरी जाति कहाँ रही? तेरा विवाह भी ना होगा, बहू भी न आवेगी। बेटा, ऐसा किसी के हाथ का चावल नहीं खाया जाते। देख, ब्राह्मण के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं। तू अच्छी तरह से रहेगा, उपद्रव ना करेगा तो तेरी बटुआ सी बहू आवेगी, रुनझुन करती हुई घर में घूमेगी। अब तो ऐसी बदमाशी ना करेगा। निमाई धीरे धीरे कहने लगते हैं, हमें ब्राह्मणपन से क्या, हम तो ग्वाल बाल है। ग्वालों की ही तरह जहाँ मिल जाता है खा लेते हैं। लाओ, तुम्हारे घर का खा ले। यह सुनकर सभी हंसने लगती है और निमाई को संदेश आदि मिठाई चीज़ें खाने को देती है।